विधाता की लिखी हुई रेखा कभी बदली नहीं जा सकती। आइए सुनते हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक धार्मिक कथा। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। जन्मेजय अत्यंत पराक्रमी थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार भी था। एक दिन राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के पास बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने कुछ कठोर शब्द कह दिए। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान पुरुष उपस्थित थे, तब भी आप लोग महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को रोक देता। व्यास जी शांत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अपने पूर्वजों की सामर्थ्य पर शंका मत करो। यह सब विधि द्वारा निश्चित था। यदि इसे टाला जा सकता तो स्वयं श्री कृष्ण रोक देते, लेकिन जन्मेजय अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। आप भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन की कोई होनी बताइए, मैं उसे रोककर सिद्ध कर दूंगा कि भाग्य बदला जा सकता है। व्यास जी ने कहा, तो सुनो, कुछ वर्षों बाद तुम काले घोड़े पर शिकार करने जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां एक सुंदर स्त्री से मिलोगे, उसे महल लाओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुम्हें मना करूंगा, फिर भी तुम नहीं मानोगे। उस स्त्री के कहने पर तुम एक यज्ञ कराओगे। मैं चेतावनी देता हूँ कि यज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, पर तुम युवा ब्राह्मणों से यज्ञ कराओगे। उस यज्ञ में ऐसी घटना होगी कि तुम उन ब्राह्मणों को प्राणदंड दोगे। इससे तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप, कुष्ठ रोग और अंत में मृत्यु प्राप्त होगी। यह सुनकर जन्मेजय हंस पड़े और बोले, मैं आज के बाद काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। व्यास जी बोले, फिर भी यह सब होगा। समय बीत गया। जन्मेजय ने शिकार छोड़ दिया, पर एक दिन मन में तीव्र इच्छा जागी। अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही मिला। घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा में समुद्र तट तक पहुंच गया। वहां वही सुंदर स्त्री मिली। राजा ने सोचा, महल तो ले जाऊंगा, विवाह नहीं करूंगा। लेकिन अंततः विवाह भी हो गया। रानी के कहने पर यज्ञ हुआ। युवा ब्राह्मण हंस पड़े। रानी क्रोधित हुई और राजा ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। फलस्वरूप राजा जन्मेजय कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। भयभीत होकर वेदव्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर देता हूं। मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाऊंगा। श्रद्धा और विश्वास रखना। यदि एक भी स्थान पर अविश्वास किया, कथा रुक जाएगी और जीवन भी। जन्मेजय ने श्रद्धा से कथा सुननी शुरू की। रोग घटने लगा। लेकिन जब भीम के पराक्रम का वर्णन आया कि भीम ने हाथियों को उठाकर आकाश में फेंक दिया, तो जन्मेजय बोल पड़े, यह कैसे संभव है? मैं नहीं मानता। व्यास जी ने कथा रोक दी। मंत्र शक्ति से वे हाथी नीचे गिरने लगे और बोले, देखो, यह प्रमाण है। जितना विश्वास था उतना रोग मिटा, पर एक बिंदु शेष रह गया और वही मृत्यु का कारण बना। शिक्षा, पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, फल नहीं। गीता अध्याय 11 श्लोक 33 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र है। विधि को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म और ईश्वर स्मरण से पीड़ा कम की जा सकती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।